अगर आपके दिमाग में किसी बीमारी से जुड़ी हुई कोई चिंता या ऑफिस की कोई प्रॉब्लम या उदाहरण के तौर पे आपके दोस्त ने कोई नेगेटिव कमेंट लिखा जिसके बारे में अब आप सोचना बंद कर ही नहीं सकते, तो इसे हम ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतिका शर्मा, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, और आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि किसी भी बारे में बहुत ज़्यादा सोचना भी एक बीमारी है? जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना होता है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हम उसके बारे में बार बार सोच के परख कर एक नतीजे पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम उस सोच को अपने दिमाग से निकाल ही ना पाएं, तब वो एक बीमारी बन जाती है। तो आइए देखते हैं क्या तरीके हम अपना सकते हैं ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। पहला, जब भी आप ओवर थिंकिंग की समस्या में फंसे हों, तब आप अपने आप को अनेक तरीकों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, जैसे कि अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए या फिर नई हॉबीज़ बनाने की कोशिश करिए। दूसरा, गहरी सांसें भरिए, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को लगातार 5 मिनट तक करने से आप अपने आप को शांत कर सकेंगे। तीसरा, एक शांत जगह पर अपना ध्यान लगाएं और अपने विचारों को अंतर्मन में लगाएं। चौथा, किसी और के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पांचवा, जर्नलिंग, एक डायरी में अपनी समस्याएं लिखें और उन समस्याओं के प्रति अपनी भावनाओं को भी दर्ज करें। फिर देखिए कि किस प्रकार से आप उन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। छठा, अपनी कुछ सफलताओं के बारे में एक डायरी में लिखें, इससे आपको खुद पर भरोसा होगा। सातवां, ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसमें आप 5 चीज़ों को देखेंगे, 4 चीज़ों को सुनेंगे, 3 चीज़ों को सूंघेंगे, 2 चीज़ों को टेस्ट करेंगे और एक किसी चीज़ को टच करके महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया को करने से आप अपनी पांचों सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए परेशानी की सोच से बाहर आ सकेंगे। आठवां, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने प्रॉब्लम्स के समाधानों के तरीकों के बारे में लिखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश में अपनी एनर्जी लगाएं। नौवां, सेल्फ कंपैशन, अपनी दिक्कतों को स्वीकार करें और खुद पर यकीन रखें कि हम इन समस्याओं पर काबू पा सकेंगे। 10वां, अपने डर का सामना करें। जब भी हम अपने डर को अपना लेते हैं, तब हमारे लिए और भी आसान हो जाता है उस प्रॉब्लम का सामना करना और उससे निपटना। और आखिर में, मदद मांगने से झिझकें ना। आप अकेले नहीं हैं। एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट से मदद मांगने से आपकी परेशानियां आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको हर कदम पर रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम किन कारणों से होती है। 1, स्ट्रेस और एंजाइटी। दूसरा, आत्मविश्वास में कमी होना या खुद पे भरोसा ना होना। तीसरा, किसी हादसे के कारण से भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी मेंटल डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है, जिसके कारण दिमाग ज़्यादातर वक्त हाई अलर्ट की सिचुएशन में फंसा रहता है। तो आइए देखते हैं कि एक ओवर थिंकर के दिमाग में किस तरीके के विचार आते हैं, जैसे कि अपनी ही गलतियों के बारे में बार बार लगातार सोचते रहना, या फिर किसी की कोई कही हुई बात या हरकत जो हमें बुरी लग जाए उसके बारे में बार बार सोच के दुखी होते रहना। कई बार हमें एहसास नहीं होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि हम अपनी ही पास्ट की घटनाओं के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, या फिर हम फ्यूचर की तैयारी में बहुत बिजी रहते हैं। चलिए देखते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से
आपके शरीर पर किस तरीके से बुरा असर पड़ सकता है। आपके शरीर से दो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। इन दो स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज़ होने की वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है और अंत में इम्यून सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसकी वजह से आपको और भी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सर में दर्द, आँखों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द, भूख ना लगना, डायरिया हो जाना, नींद ना आना, थकान महसूस होना और अंत में मानसिक रूप से भी परेशान रहना। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। फॉर मोर अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड।